दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कि एक माँ की है जो अपनी बेटी के लिए दुनिया की सबसे तेज स्नाइपर बनी गई। तो चलिए देखते हैं कहानी। शुरुआत से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है इंडियाना की एक जगह से होती है जो एफबीआई का सेफ हाउस है, जहां पर हम दो लोगों को देखते हैं जो जेनिफर नाम की औरत से कुछ सवाल पूछ रहे थे जो कि हेक्टेयर और एड्रियान से रिलेटेड है। बेसिकली हेक्टेयर और एड्रियान एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं, लेकिन जेनिफर पीछे नहीं है। उसी ने इन दोनों के बीच में डील करवाई है। वो एक रिटायर अमेरिकन स्नाइपर रह चुकी है। अब वह दोनों से और जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी कोई स्नाइपर सीन पर गोलियां चलाने लगता है। पर विलियम को कहीं और गोली लगती है तो जेनिफर उसे लेकर फौरन वॉशरूम में छुप जाती है और एक हैंडमेड स्पोर्ट बनाने लगती है ताकि वह दुश्मनों को मार सके। लेकिन इसी समय वहां जाता है एड्रियान, जिसके पीछे पूरी एफबीआई पड़ी हुई है। यहाँ से पता चलता है कि जेनिफर माँ बनने वाली है, इसलिए वह उसके पेट में चाकू मार देता है और उसे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं था। लेकिन तब तक वह फट जाता और एड्रियान उसमें जल जाता है। लेकिन जेनिफर ने शार्ट ऑन कर लिया था जिससे कि वह बच जाती है और इसी पल हमें कहानी का नाम बताया जाता है जो है दाम मदर। कहानी 2 महीने बाद आगे बढ़ती है, जहां पर हम जेनिफर को एक बच्ची को जन्म देते हुए देखते हैं। तभी एक स्पेशल एजेंट आती है। उसे कहती है कि आज के बाद से तुम अपनी बच्ची से नहीं मिल पाओगे। इस बात से वह बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वह नहीं बताती है कि एड्रियान अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। उसने हमारे साथ सबसे अच्छे एजेंट मार दिए और अब वह तुम्हारे पीछे आएगा। इसमें उस बच्ची की जान खतरे में नहीं डाल सकते और इसीलिए तो मैं इस पेरेंटल गाइड टर्मिनेशन फॉर्म पर साइन करना होगा और आगे से इस बच्ची से तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं होगा। जेनिफर को मजबूरन यह करना पड़ता है क्योंकि वह अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। उसके साइड वाले रूम में विलियम भी लेटा था, जिसकी जान उसने बचाई थी। वह से जाकर कहती है कि मेरी बेटी की अच्छी से देखभाल करना। हाँ, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बस एक लेटर भेज देना। जिसके बाद वह अपनी बेटी को आखिरी बार देखकर अलास्का के लिए निकल जाती है, अपने एक पुराने दोस्त जॉन के पास, जो उसे रहने के लिए घर देता है जो कि जंगल के बिल्कुल बीच में था। लेकिन जब जॉन जाने लगता है तो वह उससे कहती है कि आज से न तुम मुझे जानते और न ही मैं तुम्हें। अब वह वहीं अपना गुजारा करती है। वह शिकार करती है और उसे अपने खाने में लाती है कि उसकी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन 12 साल बाद उसके पास एक लेटर आता है जिस पर एक कार्गो प्लेन का नंबर था और उसका टिकट भी था। यह इशारा उसके लिए काफी था कि अब उसकी बेटी की जान खतरे में है और इसीलिए धीरे धीरे वह अपने पुराने अवतार में आना शुरू कर देती है और खुद को मजबूत बनाती है। फिर एक दिन वह हवाई एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जहां पर उसे विलियम मिल जाता है जो उसे सारी कहानी बताता है कि कुछ दिन पहले जब उसके लोगों ने हेक्टर और एड्रियान की एडी पर रेड मारी थी तब उन्हें वहां पर करोड़ों के हथियार मिले। लेकिन उसके साथ साथ हमें तुम्हारी बेटी की फोटो भी मिली, जो आज पूरे 12 साल बाद जेनिफर अपनी बेटी की फोटो देख रही थी। अब बहुत बड़ी हो चुकी है वह। विलियम उसका नाम पूछता है तो वह जोई बताता है और उस दिन के बाद वह जोई के ऊपर साये की तरह नजर रखना शुरू कर देती है। उसके स्कूल जाते टाइम, उसके सोते टाइम, उसके खेलते ढाए। ऐसे ही एक दिन जब वह पार्क में खेल रही होती है तभी वहां पर एक रेड कलर की वैन आकर रुकती है और उस पर जेनिफर की नजर थी। इसलिए वह फौरन अपनी स्नाइपर निकाल लेती है और एम करके बैठ जाती है। लेकिन उसी समय वहां पर एक और वैन आती है और उसमें से 2 लोग बाहर निकलते हैं जो जोई की तरफ बढ़ते हैं। जेनिफर दोनों की खोपड़ी उड़ा देती है। यह देखकर हमें पता चलता है कि वह अपने काम में कितनी माहिर है। अब वह किसी को छोड़ने वाली नहीं है। वह एक एक करके सभी, उसमें से एक आदमी उसे देख लेता है जिसकी वजह से उसे छुपना पड़ता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वह लोग जोई को उठा लेते उसकी नजरों से ओझल हो जाते हैं।
लेकिन अब उनके कुछ साथी जेनिफर के पीछे पड़ चुके थे। वह एक कार के पीछे छुप जा चढ़ा दी थी। लेकिन इतने में वहां पर पुलिस पहुंच चुकी थी, तो जेनिफर को कार छोड़कर भागना पड़ता है। वह विलियम उसका इंतजार करता, जो उसे सही सलामत बचाकर ले जाता है। इसके बाद वह उस लेडी के घर भी जाती है जो आज तक जोई को पाल रही थी, और अभी तक जोई को यही लगता है कि यही उसकी रियल मॉम है। अब यहाँ से बाहर निकलते टाइम उसे विलियम मिलता है, जो उसे नया पासपोर्ट देता है और बताता है कि हमें क्यूबा चलना होगा। वहीं हमें वह बंदा मिलेगा जो जोई को उठाकर ले गया। इसलिए वह दोनों अगले दिन सीधा क्यूबा पहुंचते हैं। वहां के सबसे मशहूर क्लब में रुकते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि वह आदमी यहीं अक्सर आता है, और लकी उस समय भी वह आदमी वहीं मौजूद था। अब क्या था, जेनिफर उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसके आदमी विलियम को मारना शुरू कर देते हैं। इसी का फायदा उठाकर वह वहां से भाग जाता है, लेकर मारकर पकड़ लेती है। फाइनली उनके कब्जे में आ चुका था। वह दोनों उसे वेयर हाउस ले जाते हैं और वहां उसे बहुत मारते हैं, जिसे वह जोई का पता बता दे। लेकिन वह भी एक ढीठ आदमी था। वह मुंह नहीं खोलता और आखिर में जेनिफर उसे शूट करने की धमकी देती है। तब वह अपना मुंह खोलता और कहता है कि हेक्टर उसे अपने फार्म हाउस पर ले गया, लेकिन अब तक तो उसने उसे मार भी दिया होगा क्योंकि तुमने उसका बहुत नुकसान किया। और अब इतना सुनते ही जेनिफर उसे शूट कर देती है। वह बहुत गुस्से में आ चुकी थी, जिससे कि विलियम उस पर बहुत चिल्लाता और कहता है कि कम से कम इसे तो फार्म हाउस का एड्रेस ले ली थी। लेकिन जेनिफर पूरी कॉन्फिडेंट थी कि वह अपनी बेटी को बचा लेगी। इसके बाद वह दोनों होटल चले जाते, लेकिन विलियम के यह सवाल पनप रहा था कि आखिर वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े। तब जेनिफर बताती हैं कि मैं पहले एक अमेरिकन स्नाइपर हुआ करती थी। मेरी पोस्टिंग अफगानिस्तान में हुई थी। उस समय मेरा सीनियर एड्रियान था। मैं अपनी टीम में सबसे बेहतर थी। इसी वजह से वह मेरी तारीफ किया करता था, और ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन कुछ समय के बाद मेरी रिटायरमेंट नज़दीक आने लगी। तभी मुझे एड्रियान और तालिबान लोगों के नेटवर्क के बारे में पता चला, लेकिन यह मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने उसी हेक्टर नाम के आदमी से मुलाकात करवाई, जो यूएस आर्मी के कुछ हथियार दुश्मनों को भेज रहा था, और इसके बदले में मुझे अच्छे पैसे भी मिलने वाले थे, जिसे लेकर कहीं दूर मैं शिफ्ट होना चाहती थी। लेकिन एक दिन मुझे इनके प्लान में, इनके बिजनेस में कुछ गड़बड़ी लगी। जब मैंने माल जाकर चेक किया तो मुझे पता चला कि कंटेनर के अंदर कुछ बच्चे कैद थे, जिन्होंने कई सालों से खुद को साफ नहीं किया था और भूखे थे। अब यह देखकर मुझे वहीं उल्टियां होना शुरू हो गई। मैंने यह बात पुलिस को नहीं बताई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हेक्टर सभी बच्चों को मार देता, और इसीलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया और एफबीआई को उनके बारे में पता चल गया। उसी डील के बारे में बात कर रही थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जिसके बाद वह दोनों मेरे पीछे पड़े हुए। वह चाहते हैं कि मैं उनके साथ फिर से मिल जाऊं, पर ऐसा अब नहीं होने वाला है। फार्म हाउस का पता मिल जाता है, जिसके बाद दोनों वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी। वह यह भूल गए थे कि जेनिफर एक रिटायर स्नाइपर है। वह एक एक करके सभी को गिराना शुरू कर देती है, और फिर दोनों अंदर घुस जाते हैं। इन्हें उसे कैद करके रखा गया था। वह लोग फौरन उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वह जेनिफर के पास नहीं आती। उसे लगता है कि यह भी उन्हीं के साथ मिली हुई है। जाती और हेक्टर को ढूंढने में लग जाती, लेकिन वह उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वह जैसी आती है, वह उस पर बंदूक तान देता, और यहाँ पूरे 13 साल बाद हेक्टर जेनिफर को देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस करा। मैंने तो जोई को भी बता दिया कि मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, लेकिन वह यकीन नहीं कर रही है। जेनिफर कहती है कि तुम्हारी अभी तक झूठ बोलने की आदत गई नहीं। इसके बाद दोनों करीब आने लगते हैं, और याकू से उसके पीठ पर हमला कर दिया, और फिर पूरे घर को जला देती है और बाहर आ जाती है। शायद उसका मिशन पूरा हुआ था, लेकिन एड्रियान इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है।
वह जरूर कुछ न कुछ करेगा। उधर अब यह लोग जोई को उसके पेरेंट के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पूरे रास्ते जोई बस जेनिफर को देखती जा रही थी। उसे कुछ तो महसूस होता है, लेकिन वह से कुछ पूछ नहीं रही थी। मार्केट रुकते हैं, जहाँ पर जेनिफर उसे कुछ सामान लाकर देती और कहती है, यह तुम्हें विलियम तुम्हारे घर छोड़ देगा। लेकिन जोई उससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम मेरी मॉम हो। वह मना कर देती है, या जेनिफर अपने इमोशन को कंट्रोल कर रही थी। जेनिफर को एक मोबाइल देता और कहता है कि टच में रहना, और जोई को लेकर निकल जाता। लेकिन पीछे बैठी जोई अपनी मॉम को देखकर रोने लगती और फिर से विलियम से पूछती है कि क्या वह मेरी मॉम है। लेकिन वह भी मना कर देता और कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन जेनिफर खुद को रोक नहीं पाती और वहीं रोने लगती है और उसका है, लेकिन तभी उसकी कार टकरा जाती है। वह जख्मी हो चुका था और तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं और जोई को उठाकर अपनी कार में ले जाने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, यह लोग एड्रियान के थे और विलियम को मारने वाले होते, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है जेनिफर की, जिसे पता चल चुका था कि विलियम पर हमला हुआ। जोई फौरन उसके पास भागकर आती है, लेकिन डियान कहता है कि खुद को हमारे हवाले। लेकिन तभी जेनिफर कार से लीक हो रहे पेट्रोल में आग लगा देती है, जिससे कि एक धमाका होता है और उसी का फायदा उठाकर वह जोई को लेकर निकल जाती है। वह दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहां जेनिफर जोई की दूसरी मॉम को कॉल लगाकर उन्हें बताती है कि अब थोड़े दिन तक जोई मेरे साथ रहेगी, क्योंकि उन लोगों ने विलियम को भी मार दिया। अब वह भी कुछ नहीं कह दी, क्योंकि उन्हें पता था कि जोई उनके पास सबसे ज्यादा सेफ है। अगले सीन में जेनिफर एक कार करती है, क्योंकि वह अपनी बेटी को लेकर अलास्का जा रही है, जहां पर वह बस और जोई अकेले रहने वाले हैं। कुछ समय के बाद वह लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने घर जाने से पहले जोई जॉन की शॉप पर रुकती है। वहां से कुछ खाने पीने का सामान लेती है, क्योंकि अब कुछ दिनों के लिए जोई यहीं रहेगी जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाए। डियर को मारते हुए जोई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और जब वह उसे डियर को खाने को कहती है तो वह मना कर देती और बताती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन जेनिफर उसे समझाती है कि कुछ दिन तक मैं तुम्हारे जैसी थी, लेकिन जब किसी को खाने को नहीं मिलता तो जो सामने हो उसे ही खा लेना चाहिए। वे अगले दिन मॉर्निंग में जोई को कार चलाना भी सिखाती है, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह यहाँ से बाहर निकल सके। अब एक दिन जोई भेड़िए को बच्चे को डॉग समझकर उसे खिलाने लगती है, लेकिन तभी वहां भेड़िया आ जाता और उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन तब तक वहां जेनिफर पहुंच जाती है और उसे शूट कर देती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। यह बात जोई को पसंद नहीं आती, क्योंकि वह हर जानवर को मार देती है। लेकिन जेनिफर उसे समझाती है कि वह नकली गोली थी, बस आवाज करने के लिए मैंने उसे मारा था। अब यहाँ उसे स्नाइपर चलाना भी सिखाती है और बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है। लेकिन वह स्नाइपर नहीं चला पाती और घर आकर जेनिफर को उल्टा सीधा कहने लगती है। वह उसी बंदूक तान दी। वह कहती है कि मुझे अपनी मॉम के पास जाना है और जेनिफर उसे शांत करवाती और बताती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है इस दुनिया के बारे में। कुछ दिन तक तुम्हें मेरे साथ रहो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास छोड़ दूंगी, यह मेरा वादा है। अब एक महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन वह जोई देखती है कि भेड़िए के बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन उनकी मॉम जख्मी है। वह उसकी मदद करने को कहती है, पर जेनिफर उसे मना करती और कहती है कि यह नेचर का उसूल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि जोई ने स्नाइपर चलाना भी सीख लिया है। अब एक दिन जब जेनिफर सोकर उठती है तो देखती है कि वहां पर जोई नहीं है। वह फौरन बाहर जाती है तो देखती है कि वह भेड़ियों के बच्चों को खाना खिला रही है। लेकिन तभी एक बच्चा उसके हाथ पैर काट लेता है, जिसकी वजह से वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जो कि पास में ही था। वहां डॉक्टर उसके हाथ में स्टिच लगाते हैं। जेनिफर से कहती हैं कि यह बहुत ही बहादुर लड़की है, लेकिन जो यह गलती कर देती है वह अपना असली नाम उन्हें बता देती है, जिसके बाद अब खतरा कभी भी आ सकता है।
जेनिफर उसे लेकर फौरन जॉन के पास जाती और उसे बताती है कि उन्होंने इसका नाम अपने कंप्यूटर में डाल लिया है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए इसे कुछ दिनों तक तुम्हारे पास रखना होगा। यहाँ से मैं जा रही हूँ। उसे जाते देख जोई उसे बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन जेनिफर उसे कुछ नहीं कहती। उसे अच्छे से पता है कि यह सब जो कुछ भी हो रहा है सब उसकी गलती है। उसके जाने के बाद जोई जॉन से पूछती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो वह बताता है कि यह तो हमें भी नहीं पता, बस हमें यहाँ से दूर जाना है। पर कुछ समय के बाद यान के लोग को पता चल जाता है कि असल में जेनिफर उसकी बेटी कहाँ है। इसलिए वह अपनी आर्मी लेकर इनके पीछे पड़ चुके थे और उसे जाते देख जॉन देख लेता है, इसलिए वह तुरंत उसे बताती और वह रेडी हो जाती है। इधर जोई जॉन के रूम में चली जाती है, जहां पर उसे कुछ जेनिफर के लेटर्स मिलते हैं। जैसे पढ़ने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसकी असली माँ कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है। इसलिए वह जॉन को बिना बताए कार लेकर निकल जाती है। यह बात जॉन जेनिफर को बता देता है कि जो तुम्हारी तरफ आ रही है। उधर एड्रियान के लोग जेनिफर के घर पर हमला करते हैं और उन्हें पूरी तरह से जला देते हैं। उन्हें लगता है कि जेनिफर यहीं पर छुपी है, लेकिन वह यहाँ पर नहीं होती बल्कि जेनिफर तो बाहर थी। अब वह एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दी है, लेकिन तभी उसे रेडियो पर मैसेज सुनाई देता है कि हमने जोई को पकड़ लिया है। अब वह फौरन उसे बचाने के लिए निकल जाती और कुछ ही देर बाद उसे बचा भी लेती है। इसके बाद वह लोग उसी स्नाइपर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर जोई प्रैक्टिस किया करती थी। वहां से वह एक एक करके सभी को उसे मारना शुरू कर दे। लेकिन तभी एड्रियान का मैसेज जेनिफर के पास आता है। उसे पता चल चुका था कि वह कहां पर है और इसीलिए वह कहता है कि हमारी बेटी को भी तुमने स्नाइपर चलाना सिखा दिया। चलो अच्छा है। अब उसकी यह बात जोई भी सुन लेती और उसे पता चल चुका था कि उसके मॉम डैड कौन हैं। इसके बाद एड्रियान जेनिफर को नीचे आने को कहा था, वरना वह उसकी बेटी को मार देगा, इसलिए वह नीचे आती है। लेकिन उनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इसे जोई देख लेती है। वह अपनी मॉम को बचाने के चक्कर में गोली तो चलाती है, लेकिन वह जाकर उल्टा उन्हें ही लग जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर एड्रियान जोई को उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन जेनिफर के अंदर अभी भी जान बाकी थी और जब तक वह जिंदा है वह अपनी बेटी को तो जाने नहीं देगी। वह उसे दूर जाते हुए देख रही थी, इसलिए वह एक बार फिर से बंदूक उठाती और शूट करने की कोशिश करती है। लेकिन उसके हाथ में गोली लगी थी, इसलिए वह सही से एम नहीं कर पाती। अब दूसरी बार वह पूरा आराम से लेटकर एम करती है और इस बार वह गोली चलाती है जो जाकर लगती है सीधा रेयान की खोपड़ी में और यहाँ उसका आखिरी दुश्मन में मारा जाता है। जोई भागती हुई अपनी मॉम के पास आती है और उन्हें गले से लगा लेती है। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है टेक्सास पर, जहां पर हम देखते हैं कि जेनिफर ने जोई को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ दिया क्योंकि जोई पर उनका ज्यादा हक है और उन्हीं के साथ उसे रहना चाहिए। लेकिन वह से दूर नहीं जाती बल्कि 24 घंटे उस पर नजर रखती है। अगर कुछ भी हुआ तो वह उसके सामने आकर फिर से खड़ी हो जाएगी और उन्हें सब बुरी बलाओं से बचाएगी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे और कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।